आप लोगों ने अपने नेता के निर्देश पर चुनाव कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं। आपने अपने अपने लोकसभा में जो प्रत्याशी रहा उसको आप लोगों ने वोट दिलाने का काम किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एक ऐसा नेता है जो अपने वोट को एनडीए प्रत्याशी को दिलाने का काम किया। आप खुद भुक्तभोगी हैं। गठबंधन धर्म किसने निभाया किसने नहीं निभाया वो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। पे बैठ करके अखबार में या पेपर पे हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, और सफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इतना ध्यान में रखिए, हमारे पास फौज है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये पूरी की पूरी फौज नहीं है। अभी इसको राजनीति कैसे की जाती है अगर इसको मालूम होता तो आज ये दिल्ली में सरकार में होती। आज ये दिल्ली में सरकार में होते। अभी ये अनट्रेंड लोग हैं। आप उठा के देखो साथी, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ नजर डाल के देखिए, 68 साल संघर्ष करने के बाद तब सत्ता पाई थी। कितने दिन? 68 साल। 50 साल संघर्ष करने के बाद तब भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद पाई थी, है ना? और अब हम 14 साल मेहनत किए, हम सब लोग मिलके। जब आप लोगों की मंशा हुई कि नहीं, हम लोगों को अब विपक्ष के द्वारा उपेक्षा की जा रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सत्ता का स्वाद चखा दें आपको। तो फिर जबरी मैं आपको सत्ता में ले गया, आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए। और सत्ता में जाने के बाद कुछ तो आनंद आप लोगों को आया ही होगा। कुछ आया था कि नहीं? पिछली सरकार का आया था। फिर सत्ता से हटे तो आपको निराशा आई। सत्ता से हटने के बाद आप बताओ, पार्टी बढ़ी कि घटी? जोर से बोलो। कितने लोगों को समझ में है कि सत्ता से बढ़ी? जरा हाथ उठाइए। बढ़ी ना? अब चुनाव हम लोग लड़े दूसरी पार्टी से। देश में एक इतिहास है, देश में प्रदेश में एक इतिहास है कि विरोध में लड़ने वाली पार्टी फिर सत्ता की पार्टी में जाके मंत्री बन गए। बोलो सही है कि गलत? हम लोग सत्ता के विपरीत लड़े और सत्ता में फिर चले गए। अब आप सोचो, हमारे एक दुश्मन नहीं है। कल तक तो 1 लाख से ज्यादा गरियाते थे लोग, और वो हमारी बिरादरी के ज्यादा गरियाते थे पहले। अब वो संख्या घटते घटते 1000 में आ गई है। वो संख्या घटते घटते 1000 में आ गई है। लेकिन वो 1000 बहुत मजबूत लोग हैं। वो 1000 लोग बहुत मजबूत हैं। और सबसे पहले जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, पिछड़े और दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज में या सामान्य वर्ग में, किसी जाति का हो, जो राजनीति करता है वो ओम प्रकाश राजभर को खत्म करना चाहता है। वो ओम प्रकाश राजभर को खत्म करना चाहता है। आपको इस बात की भनक नहीं है, लेकिन भनक मुझे है। इस नाते खत्म करना चाहता है। आप उसको प्रधान नहीं बनने दे रहे हो, आप उसको क्षेत्र पंचायत नहीं बनने दे रहे हो, आप उसको जिला पंचायत नहीं बनने दे रहे हो, आप उसको एमएलए और एमपी बनने के लिए बाधक बन गए हो। तो बताओ दुश्मन छोड़ेगा कहां? वो हमेशा पूरी ताकत से लगा है। और हम सोच रहे हैं कि दुश्मन खत्म हो गया, दुश्मन बचा है, एकदम चुनिंदा है। अब दुश्मन से टकराना है, और दुश्मन से टकराने की कुवत आपको बता दूंगा, किसी में हो ना हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के पास तो है। ऐसे सभी ओम प्रकाश राजभर का विरोध करने वाले लोगों को जमीन में दफना के दिखाऊंगा। घबराओ नहीं, 5 साल खाली इंतजार करो। थोड़ी सी ताकत पैदा करो, थोड़ी सी ताकत पैदा करो। ऐसे लोगों की औकात ना दूंगा मैं। हमारी बात बहुत कड़वी होगी। इन लोगों को घमंड है कि ओम प्रकाश राजभर
ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए भगवान राम की तरह 14 साल वन वन में भटकना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ कोई गांव कोई पूर्वा 14 साल में ओम प्रकाश राजभर न गए हो? अब हम देने लायक बनने जा रहे हैं। अभी तो हम गांव में आपको समझा रहे थे, अब हम आपको ले आए हैं दुश्मन के छाती पर चढ़ के हम आपको हिस्सा देने जा रहे हैं। बता देना उन लोगों को जिन लोगों ने कल तक पूरे समाज को गाली दी जाती थी, कल तक पूरे समाज को गाली दी जाती थी, तो हम लोग नहीं बोलते थे, हम लोग बर्दाश्त करते थे और साथ देते थे। अब आज तरह तरह की बात करते हो, घबराओ नहीं। ये वो फौज है कि पूर्वांचल में जो चाहूंगा वही ये फौज करेगी, तुम्हारे औकात नहीं है। तुमने जो किया अच्छा किया, तुमने जो किया अच्छा किया। तूने तो न्योता दिया है ओम प्रकाश राजभर को, तुमने न्योता दिया है, और जब न्योता आएगा तो न्योता भी भरपूर वापस करूंगा, घबराओ नहीं, वापस करूंगा मजबूती से, याद कर लेना। क्योंकि ये जानते हो कि जब शेर जगता है ना, तो फिर किधर वार करेगा कोई पता नहीं। इतना मैं आपसे कहूंगा सभी साथी जिम्मेदार लोगों, देखो अब राजनीति सिखाने निकला। अभी तक तो मैं आपको संगठन चिल्लाता था, अब राजनीति की तरफ ले चलता हूं। एक और एक जोड़ोगे तो दो होगा, इसको गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित। अब बताओ कितने लोग राजनीति करना चाहते हो? हाथ उठाओ, राजनीति करना चाहते हो। अब एक 11 करना है, एक के आगे एक लिखोगे तो क्या होगा? इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को राजनीति कहते हैं, इसी को संगठन कहते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। और आज से यहाँ आए हुए लोगों, अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि जो तेरे समकक्ष है, नाई गोड़ पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान पाल प्रजापति कुम्हार नाई गोड़ जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर ब्राह्मण राजपूत भूमिहार यादव पटेल मौर्य शाक्य सैनी, उनके बीच में जाने की कोशिश करो। अभी यहाँ बैठे हुए लोगों, तेरी दुर्गति का कारण आप खुद हो, दूसरा कोई नहीं। आपने बार बार मैं समझाता हूं, लेकिन आप भूल जाते हो। लेकिन अब भूलने नहीं दूंगा, अब आपको भूलने भी नहीं दूंगा। आप बोलना सीखो, ताव से बोलो, क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया, और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना। जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांशीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं, आने लो, टाइम हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे, और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए। हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना, आगे मत आना। हो सकता है आपका रिश्तेदार भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी उसमें आ सकता है। उस समय किसी की बात नहीं सुनूंगा। हमारी कलम जब चलेगी तो फिर चलेगी। इस नाते बता देना सबको कि जैसा किए हो वैसा ओम प्रकाश राजभर देने की तैयारी मिली है, और दूंगा। अब बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा। अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे
कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला। अब इधर नेता तैयार है लड़े वाला। सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? एकदम। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर का है। तो बेहिचक किसी साथी को, हमारे किसी नेता से अगर किसी को खट्टा लगा हो, बात में कोई साथी अगर कहा हो तो उसको भूल जाइए। जो अच्छी बात है उसको दिमाग में रखिए, नेगेटिव बात छोड़ दीजिए और आप काम करते जाइए, नेगेटिव अपने आप होता जाएगा। ठीक है? कभी अपने मन में निराशा मत लाना, कभी अपने मन में निराशा मत लाना। यही जगह है, बगल वाला आधा बना था। जब मैं 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हारने के बाद घर में दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं। फिर मैं सोचा कि अब कैसे पार्टी चले। धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब उनको याद करता हूं तब माल आ जाता है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, सुबह उठो, उनको याद करो, दिन भर कोई मुसीबत नहीं। हम देखो निकलते हैं, जब उनको याद करके हम कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी आज हमको माल चाहिए, मिल जाता है। लेकिन आप लोग मांगने का तरीका तो बनता, और मांगने का तरीका डायरेक्टर मांगोगे थोड़ा मिलेगा, कुछ भूमिका बनाओ। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। समझ रहे हो ना? तो साथी हमने